राहुल गांधी जेनजीज को क्यों प्रोवोक करने में लगे हुए हैं, जेनजीज को क्यों इंसाइट करने में लगे हुए हैं? उसके पीछे एक रीजन है। राघव चड्ढा भी जेनजीज के फेवरेट लीडर बनना चाह रहे हैं। आजकल हर कोई जेनजीज को कैटर करना चाह रहा है, उनका फेवरेट लीडर बनना चाह रहा है। हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, जो कि जेनजीज को लगती हैं और जो कि राहुल गांधी और राघव चड्ढा जैसे नेता दिखाना चाहते हैं कि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जेनजी लीडर बनके। असल में भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 46.9%, लगभग 47% बिलो 25 है, यानी कि लगभग भारत की 60-70 करोड़ आबादी वही 25 साल की उम्र से कम है, जो कि जेनजी कैटेगरी में फॉल करती है। ऑब्वियसली बात है, अगर हम 2000 से भी लेकर चलते हैं तो 2025 तक जितने भी ये जो नई ये यंग पॉपुलेशन है, ये सारी की सारी जेनजी में कंसिडर की जाएगी। अब अगर आप इसके लीडर बन गए और ऑब्वियसली ये एज ऐसी है, ये जनरेशन ऐसी है जिसने कांग्रेस का दौर नहीं देखा है। क्या लतियड़ दौर हुआ करता था, क्या बुरी व्यवस्थाएं हुआ करती थी पूरे देश में, किस तरीके से बदहाली से भारत जूझ रहा था, किस तरीके से इकोनॉमी फ्रेजल 5 में पहुंच गई थी, किस तरीके से लतियड़ ट्रेनों की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो रखा था, और टू बी वेरी ऑनेस्टली पूरे देश में किस तरीके से हर जगह पर बम धमाके, आए दिन बम धमाके सुनने को मिलते थे। और इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो ऑब्वियसली जब इंस्टेबिलिटी है पूरे देश में तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आने वाला है। और सीधी सी बात है, जब भारत में अब इतना ज्यादा क्योस अपहीवल होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं बढ़ेंगी। तो अब क्योंकि इस जनरेशन ने वो दौर नहीं देखा है, इस जनरेशन को लगता है कि सब कुछ तो लाला लैंड है। तो अब क्योंकि इनको नहीं पता, उस परिप्रेक्ष्य में नहीं उन्होंने देखा वो जमाना, अब इनको लगता है कि राहुल गांधी और राघव चड्ढा कैन रेवोल्यूशनाइज इंडिया। तो ये इस तरीके से इस जनरेशन को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया के थ्रू, नैरेटिव्स के थ्रू, प्रोपेगेंडा के थ्रू।